सो हे गाइस, वेलकम बैक। हम लोग ने अपने प्रीवियस क्लास में JWT सर्विस एंड JWT फिल्टर को कॉन्फ़िगर कर लिया था। एंड देन अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो देख ले। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी JWT के बारे में। सो इस वीडियो में हम लोग अपने एंड पॉइंट को क्रिएट करने वाले हैं, रजिस्टर एंड पॉइंट एंड लॉग इन एंड पॉइंट, एंड ऑल्सो ट्राई टू टेस्ट आवर एंड पॉइंट विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन। ओके, सो सबसे पहले मैं इस com.news ऐप के पैकेज में एक और पैकेज क्रिएट करूंगा, दैट इज कंट्रोलर। ओके, ये हमारा एक कंट्रोलर होने वाला है। इस कंट्रोलर क्लास में मैं एक ऑथ कंट्रोलर नाम का क्लास को क्रिएट करूंगा। सो मैं यहाँ पे एंड पॉइंट को डिफाइन करने वाला हूँ। अपन यहाँ पे दो एंड पॉइंट को डिफाइन करेंगे, लॉग इन एंड रजिस्टर एंड पॉइंट। ओके, तो मैं इसको एनोटेट कर दूंगा रेस्ट कंट्रोलर। ये हमारा एक कंट्रोलर क्लास होने वाला है जहाँ हम लोग अपने एंड पॉइंट को क्रिएट करेंगे, एंड ऑल्सो एनोटेट विद द रिक्वेस्ट मैपिंग, एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू पाथ /API। ओके, हमारे एंड पॉइंट /API से स्टार्ट होगा, एंड देन वी गिव अनदर एंड पॉइंट्स। अगर मैं पाथ की डिस्कस करूँ तो हमारा एंड पॉइंट ऐसे स्टार्ट होगा /API/login। ओके, सो मैं इसीलिए यहाँ पे API को एनोटेट कर दूंगा। हमारा पाथ API लॉगिन के लिए ऐसे होगा एंड रजिस्टर के लिए ऐसे API/रजिस्टर। फाइन, सो मैं इसे यहाँ पे @request मैपिंग का यूज़ करके API को एट द पाथ मेन पाथ कर दूंगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर लॉगिन एंड रजिस्टर API। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और पैकेज करूँगा com.news ऐप में, एंड दिस इज आवर DTO पैकेज। सो DTO पैकेज हेल्प करेगा अगर हम किसी भी इनपुट फील्ड में हमारे ईमेल हो गए और पासवर्ड हो गए पास करेंगे तो डायरेक्ट ये एक्सेप्ट करने के लिए हेल्प करेगा। सो DTO पैकेज हम लोग इसीलिए क्रिएट कर रहे हैं। हेयर आई एम गोइंग टू क्रिएट हेयर द रजिस्टर DTO। ओके, तो यहाँ पे मैं दो फील्ड को क्रिएट करूँगा, डेट इज ईमेल और पासवर्ड। लेट्स एनोटेट विद द डाटा एनोटेशन। ओके, डाटा एनोटेशन हेल्प करेगा हमें गेटर सेटर प्रोवाइड करने के लिए, एंड एनोटेट विद द और आर कंस्ट्रक्टर, एंड एनोटेट विद द नो आर कंस्ट्रक्टर। ओके, फाइन, लेट मी क्रिएट टू फील्ड। लेट मी क्रिएट फर्स्ट फील्ड, दैट इज ईमेल। ओके, एंड सेकेंड फील्ड आवर पासवर्ड। हम लोग यूजर को रजिस्टर के समय दो ही फील्ड शो करेंगे, फर्स्ट इज ईमेल एंड सेकेंड इज पासवर्ड। ओके, तो हम लोग इसीलिए इस रजिस्टर DTO क्लास को क्रिएट कर रहे हैं, एंड आई विल शो यू गाइज वेयर वी आर गोइंग टू यूज इट। पासवर्ड, फाइन। सो मैं मूव करूंगा ऑथ कंट्रोलर में, एंड लेट मी फर्स्ट मैक आवर फर्स्ट API, दैट इज आवर रजिस्टर API। ओके, तो मैं सबसे पहले एक मेथड को क्रिएट करूंगा, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। ओके, मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज कर रहा हूँ फॉर द स्टेटस कोड। ओके, अगर हम लोग पोस्टमैन की हेल्प लेंगे फॉर द चेकिंग आवर API, तो रिस्पॉन्स एंटिटी स्टेटस कोड को सेंड करने में हेल्प करेगा, 201 एंड 200। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे JWT रिस्पॉन्स को सेंड करने वाला हूँ। लेट मी फर्स्ट क्रिएट आवर JWT रिस्पॉन्स ऑल्सो। तो मैं com.news पैकेज में एक और पैकेज को क्रिएट कर लूँगा, दैट इज आवर रिस्पॉन्स। सो इन द रिस्पॉन्स पैकेज आई विल ऑल्सो क्रिएट अ क्लास, दैट इज रिस्पॉन्स यूजर। ओके, ये हमारा रिस्पॉन्स क्लास होने वाला है, एंड हेयर आई एम गोइंग टू सेंड टू थिंग, फर्स्ट इज मैसेज एंड सेकेंड इज JWT। ओके, हम लोग अगर कोई भी यूज़र हमारे साइट पे आता है और वो रजिस्टर और लॉगिन करता है तो हम लोग उसको दो चीज़ भेजेंगे एज ए रिस्पॉन्स, फर्स्ट इज JWT एंड सेकेंड इज मैसेज। ओके, अगर वो लॉगिन सक्सेस करता है तो हम लोग उसको मैसेज भेजेंगे कि योर ID इज सक्सेसफुल लॉग्ड इन आवर साइट, और एक JWT भेजेंगे फॉर द ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन, वो क्या क्या रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे मैं एनोटेट करूँगा डाटा एनोटेशन का,
and all are constructor and also no are constructor. And here I am going to build two fields. First, these are going to be our private and private string JWT and private string like message. Okay, so let's move to the auth controller. So आपको ध्यान में ये रखना है कि हम लोग यहाँ पे DTO एक पैकेज क्रिएट किए हैं, एक रिस्पॉन्स पैकेज. DTO रजिस्टर DTO हेल्प करेगा यूजर को रजिस्टर करवाने में, एंड देन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन वी आर गोइंग टू सेंड अ रिस्पॉन्स. ओके, तो रिस्पॉन्स यूजर हेल्प करेगा रिस्पॉन्स को सेंड करने में. ओके, एंड ये हमारा एक कंट्रोलर होने वाला है. ओके, सो लेट्स बिल्ड इट. सो दिस इज आवर JWT response and I think I just name change it here, response user. Response user, fine, and I'm name it here register user, fine. तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट बॉडी का यूज करूँगा @request बॉडी, एंड ये हमारा होने वाला रजिस्टर DTO. लाइक वेयर इज आवर DTO, रजिस्टर DTO, एंड ये मैं इसे नाम दे दूंगा, वेट अ सेकेंड, रजिस्टर DTO, फाइन. सो आई थिंक यू नो द बेसिक लाइक व्हाट इज रिक्वेस्ट बॉडी. ओके, फ्रंट एंड पे क्रिएट करेंगे फील्ड, उसका नाम हम लोग दे देंगे, एंड ये रिक्वेस्ट बॉडी हमारे इस फील्ड को फिल कर देगा. लाइक रजिस्टर DTO के हेल्प से जो भी फील्ड हमारे होंगे वो सारे पैरामीटर को फिल करेगा, और हम लोग इजीली रजिस्टर DTO के हेल्प से अपने ईमेल और पासवर्ड को एक्सेस कर सकते हैं. फाइन, सो लेट्स फर्स्ट क्रिएट आवर मेथड. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लाइक हम लोग एक सर्विस क्लास को क्रिएट करने वाले हैं जिसमें हम लोग एक रजिस्टर यूज़र सर्विस को क्रिएट करेंगे. ओके, सो लेट मी फर्स्ट क्रिएट आवर सर्विस पैकेज. लाइक हम लोग ने पहले ही क्रिएट कर चुका है. लेट मी हियर, दिस इज आवर सर्विस पैकेज. तो मैं यहाँ पे एक क्लास को क्रिएट करूँगा. दिस इज आवर ऑथ सर्विस. ओके, एंड ऑथ सर्विस में मैं दो क्लास को क्रिएट करने वाला हूँ. लेट मी जूम फर्स्ट. लाइक फर्स्ट इज लाइक नॉट दो क्लास. ऑथ सर्विस में मैं यहाँ पे दो मेथड को क्रिएट करूँगा. फर्स्ट फॉर द लॉगिन एंड सेकेंड फॉर द रजिस्टर. ओके, बिफोर लेट मी फर्स्ट क्रिएट अ पब्लिक स्ट्रिंग एंड रजिस्टर यूजर. फाइन, एंड यहाँ पे मैं रजिस्टर DTO को एक्सेप्ट करूँगा. लाइक मैं कंट्रोलर क्लास से रजिस्टर DTO को पास करने वाला हूँ. ओके, तो रजिस्टर DTO को एक्सेप्ट करेंगे, एंड यहाँ पे मैं नाम दूंगा रजिस्टर DTO. लेट मी फर्स्ट क्रिएट द मेथड. ओके, फॉर द रजिस्ट्रेशन आई एम जस्ट चेकिंग लाइक कोई भी यूज़र आके हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर करेगा तो सबसे पहले हम लोग उसके ईमेल को चेक करेंगे. लाइक वी हैव ऑलरेडी हैव दिस ईमेल और नॉट. सो अगर ये ईमेल होगा तो हम लोग उसको कह देंगे कि लाइक यू हैव टू गो टू लॉग इन फर्स्ट. ओके, अगर उस ईमेल से अकाउंट नहीं होगा तो हम लोग उस अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे. तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे लाइक यूज़र रेपो. लाइक तो सबसे पहले रेपोजिटरी को बना लेते हैं. सो लेट फर्स्ट प्राइवेट यूज़र रेपो. ओके, नेम इट यूज़र रेपो. वेट अ सेकेंड, यूज़र रेपो. Okay, and I am going to annotate with the autowired @autowired. और नहीं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और एनोटेशन को यूज़ कर सकता हूँ. लेट मी एनोटेट विद द सर्विस एनोटेशन. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो एनोटेट विद द लाइक रिक्वायर आर्ट कंस्ट्रक्टर अगर आप ऑटोवाइड को नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो. ओके, फाइन. तो मैं यहाँ पे ऑटोवाइड का यूज़ करूँगा. And with the help of user repo, let me first check find by email. Okay, like हम लोगों ने पहले ही इस मेथड को क्रिएट कर चुके थे. अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो लेट वॉच दिस वीडियो फर्स्ट.
सो हम लोग रजिस्टर डीटीओ का यूज करेंगे एंड ईमेल को फाइंड करेंगे, ओके। एंड आफ्टर दैट जस्ट चेक इट इज परसेंट, ओके। इस परसेंट एक मेथड है जो कि ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करेगा, ओके। तो अगर ये प्रेजेंट है तो हम लोग को कुछ रिटर्न करना होगा, ओके। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, वेट अ सेकेंड, रिटर्न, and I'm just going to return here the email already registered. Like email already used, okay. अगर ये email used है तो हम लोग उसको ये string message शो करेंगे and then redirect to the login page. अगर उसका email यूज नहीं है तो हम लोग उसको रजिस्टर करेंगे अपने डाटाबेस में। तो I will first make object of a user. Let me import first, okay. So user, and I will make a object of user, and in the user object I am going to set all the data, okay. Like हम लोग email को set करेंगे, set email, and register with the help of register DTO dot get email, okay. And then password को set करेंगे, user dot set password, and then with the help of register DTO हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे एंड वहाँ से पासवर्ड को गेट कर देंगे, ओके। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू सेट आवर रोल, ओके। यूजर डॉट सेट रोल एंड आई एम गोइंग टू सेट द रोल ऑफ यूजर, ओके। यूजर, फाइन। एंड यहाँ पे मैं यूजर नेम को भी जनरेट करूंगा, लाइक आई एम गोइंग टू सेट इट लेटर, ओके। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूजर रेपो में यूजर रेपो डॉट सेव एंड आई एम गोइंग टू हेयर यूज द आवर यूजर, फाइन। एंड आवर नेक्स्ट स्टेप, लाइक हमारे यूजर तो सेव हो गया है and then we will going to return the JWT, okay. So हम लोग JWT सर्विस का यूज करेंगे। Let me also make object of private JWT service and JWT service, okay. हम लोग JWT को रिटर्न करने वाले हैं एंड ये हम लोग JWT सर्विस लाइक क्लास में इस मेथड को क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ पे एक रिटर्न करूँगा और JWT सर्विस dot generate token, and here we have to pass our the user, okay. So अब हमारे ये मेथड कंप्लीट हो चुका है एंड लेट मी मूव टू आवर द यूजर क्लास। our user class, where is our user in the entity, this is our user class, okay. And nullable false नहीं, मैं यहाँ पे nullable, like I will make it nullable true, okay. This can be null also. So later I am going to put the username, okay. तो मैं इस समय के लिए nullable इसको true कर दूंगा, okay. तो मैं कंट्रोलर में आ जाऊंगा, ऑथ कंट्रोलर में, और मैं यहाँ पे रजिस्टर DTO के लिए आई एम जस्ट मेकिंग अ स्ट्रिंग JWT एंड हम लोग यूजर सर्विस के हेल्प से लेट मी मेक अ यूजर सर्विस हेयर लाइक ऑथ सर्विस, ओके. दिस इज आवर प्राइवेट ऑथ सर्विस एंड ऑथ सर्विस एंड हम लोग इसको ऑटो वाइड एनोटेशन से एनोटेट कर देंगे, ऑटो वाइड. एंड इन द यूजर सर्विस लाइक ऑथ सर्विस डॉट register user and we have to pass here the register DTO, ओके. तो हम लोग इस मेथड को क्रिएट किए एंड ये मेथड हेल्प करेगा हमारे यूजर को रजिस्टर करने में. अगर हम लोग यहाँ पे इस मेथड को क्रिएट करते हैं लाइक द कोड विल बिकम लेंथी और मच कॉम्प्लिकेटेड. सो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं एंड वी आर जस्ट मेकिंग अ ऑब्जेक्ट ऑफ न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, okay. And then
I'm just going to make the object of new like where we just made a response user. Okay, तो मैं यहाँ पे response user के object को create करूँगा and here we have to pass two things. फर्स्ट इज JWT एंड सेकेंड इज मैसेज. तो मैं यहाँ पे दो चीज़ को पास करूँगा. फर्स्ट इज JWT एंड सेकेंड व्हाट वी आर गोइंग टू गिव अ मैसेज. सो यहाँ पे मैं एक मैसेज दे दूँगा, रजिस्टर्ड यूजर सक्सेसफुली. फाइन. So I'm just getting an error. Let me fix it. Okay. तो यहाँ पे मैं एक HTTP स्टेटस को भी पास करूँगा डॉट ओके. ओके फाइन. इसीलिए हम लोग इस रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज़ किए थे. ओके. सो आई एम जस्ट गोइंग टू एनोटेट विद द पोस्ट मैपिंग एनोटेशन. लाइक हम लोग पोस्ट मैपिंग का यूज़ करेंगे. ओके. एंड आई नो अगर आप बेसिक जानते हैं देयर आर लॉट्स ऑफ मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, अपडेट मैपिंग, व्हाट एवर. तो हम लोग यहाँ पे पोस्ट मैपिंग का यूज़ करेंगे. लाइक तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू हेयर पुट आवर स्लैश लॉगिन. ओके फाइन. तो यहाँ हमारा नॉट लॉगिन रजिस्टर्ड, सॉरी फॉर डैट. REGIST. ओके फाइन. तो ये हमारा रजिस्टर एंड पॉइंट कंप्लीट हो चुका है. एंड लेट्स मूव टुवर्ड द लॉगिन API. ओके. सो ये हमारा एक लॉगिन API होने वाला है. लेट मी फर्स्ट मेक अ कंट्रोलर फॉर इट. तो ये भी हमारा पब्लिक होने वाला है, पब्लिक. एंड दिस इज आवर गोइंग टू बी रिस्पॉन्स एंटिटी. फाइन. एंड हम लोग यहाँ पे JWT लाइक ऑथ रिस्पॉन्स को सेंड करने वाले हैं. तो आई एम जस्ट मेकिंग हेयर रिस्पॉन्स यूजर. ओके. अगर कोई भी यूज़र हमारे पेज पे लॉगिन करता है तो हम लोग को उसे एक रिस्पॉन्स के तौर पे एक मैसेज और JWT, तो हम लोग रिस्पॉन्स यूज़र का ही यूज़ करेंगे फॉर द मैसेज एंड फॉर द JWT. ओके. सो मैं यहाँ पे एक मेथड को क्रिएट करूँगा. दिस इज आवर लॉगिन. ओके. तो मैं यहाँ पे लॉगिन यूज़र क्रिएट कर लूँगा. फाइन. एंड दिस इज आवर गोइंग टू बी रिक्वेस्ट बॉडी. ओके. हम लोग दो चीज़ देंगे, डेट इज फर्स्ट इज ईमेल एंड सेकेंड इज पासवर्ड. तो मैं यहाँ पे लॉगिन रिक्वेस्ट को क्रिएट कर लूँगा. लाइक इन द DTO आई एम जस्ट गोइंग टू हेयर मेक अनदर क्लास डेट इज लॉगिन DTO. Fine. So in the login DTO I'm just making two fields. मैं register DTO को भी यूज़ कर सकता हूँ but I'm not going to use that. So I'm just annotate with the data. All are constructor and no are constructor. Sorry for that. No are constructor. Okay. And I will first create two fields. That is first email, string email. एंड सेकेंड इज पासवर्ड. फाइन. तो मैं अपने फिर मूव करूँगा अपने कंट्रोलर में. वेयर इज आवर कंट्रोलर. सो दिस इज आवर ऑथ कंट्रोलर एंड मैं इस कंट्रोलर को कंप्लीट कर लूँगा. लाइक हेयर आई एम गोइंग टू लॉग इन DTO. दिस इज आवर लॉग इन DTO एंड नेम इट लॉग इन DTO. फाइन. सो मैं यहाँ पे लॉग इन स्ट्रिंग JWT को क्रिएट करूँगा. स्ट्रिंग JWT जैसे हम लोग ने अपने रजिस्टर में किया था, लाइक वैसे ही हम लोग अपने. एंड यहाँ पे मैं यूज़र सर्विस का यूज़ करूँगा. लाइक रजिस्टर यूज़र, नॉट ऑथ सर्विस. ऑथ सर्विस का यूज़ करूँगा. एंड यहाँ पे लॉगिन यूज़र को लाइक दिस इज आवर मेथड. एंड मैं इस मेथड में लॉगिन रिक्वेस्ट को लॉगिन DTO को पास कर दूँगा. ओके. एंड आफ्टर डैट मैं जानता हूँ कि ये एरर लाइक हम लोगों ने अभी कोई भी इस नाम का मेथड को क्रिएट नहीं किया है अपने ऑथ सर्विस में. तो मैं यहीं से क्रिएट कर लूँगा. ओके. ओके. सो यहाँ से क्रिएट कर लूँगा एंड दिस मेथड आर गोइंग टू बी क्रिएटेड. सो ये हमारा लॉगिन होने वाला है. ओके.
सो मैं यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करूँगा, ट्राई कैच ब्लॉक। मैं यहाँ पे वेयर का यूज़ करूँगा एंड ऑथेंटिकेशन, ओके, एंड ऑथेंटिकेशन मैनेजर का हेल्प लूँगा। तो लेट मी फर्स्ट क्रिएट ऑथेंटिकेशन मैनेजर है, लाइक हम लोगों ने स्प्रिंग सिक्योरिटी में इसको ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुके थे। ओके, प्राइवेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ओके, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, and I'm just making here the, let me remove this auto add private final, let me here introduce final, and also here introduce final, and I'm just going to use the annotation required art constructor fine। ओके, सो मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मैनेजर का यूज करूँगा एंड देन ऑथेंटिकेट करूँगा। लाइक हम लोग को यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना होगा दिस इज़ अ वैलिड यूज़र और नॉट। ओके, तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेटर। लाइक हम लोग ने पहले इसको अपने स्प्रिंग सिक्योरिटी के क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग इससे अवेयर नहीं हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो को वॉच कर लें। ओके, सो यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन token, this is our class। okay, so here we have to pass two things। first is like this is our request to use, like not request, let me check it out। okay, like this is our login dtu dot get email, and here we have to pass the password also, login dtu dot get password। okay, so let me make it here semicolon, fine। So we are just going to create here the object of security context holder। like ये मेथड हमें ऑथेंटिकेट करने में हेल्प करेगा विद द हेल्प ऑफ ईमेल एंड पासवर्ड। एंड आफ्टर द ऑथेंटिकेशन हम लोगों ने देखा था कि अपने स्प्रिंग सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर को सेट करना होगा। तो वी आर जस्ट गोइंग टू सेट आवर सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर। ओके, सो सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कंटेक्स्ट डॉट सेट ऑथेंटिकेशन। ओके, so here we have to pass the authentication। okay, so हम लोग यहाँ पे authentication object को पास कर देंगे and then we are just going to here use the user details। wait a second, user details, like हम लोग user details का help लेंगे। like हमें तो JLoyalty token को भी create करना होगा and उसमें user को पास करना होगा। so we are here, I am just going to put here the user details and make the user details। okay, and with the help of user details I'm just with the help of authentication I'm just taking the get principal। okay, and after that let me convert this authentication principal into user details। okay, user details, fine। so हम लोग को यहाँ पे user details मिल जाएगा and then we are just going to return our JWT service dot generate token and we have to pass it the user details, fine। and I'm just getting error because हम लोग यहाँ पे catch block को put करना होगा। okay, catch exception e and then throw runtime exception, fine। तो हम लोग हमारा ये सर्विस कंप्लीट हो चुका है and let's move toward our controller। so let me first head over to auth controller and here we have to pass the, like here we have to return new response entity and making the object of new response user, and here we have to pass two things। first is that first response user, first is JWT and second is our message that is login successfully, fine। and then we have to like also pass the status, like http, wait a second, http status dot like okay or whatever you want to। so like here I am going to, wait a second, so here I am just going to use the okay annotation, like okay, status code, fine। so I'm just going to also annotate with the post mapping and ये हमारा एक post mapping होने वाला है। like हम लोग यहाँ पे accept करेंगे username password like email or password। okay, so this is our going to be login endpoint। so and I think you got every single step। okay,
सो हम लोग ने यहाँ पे दोनों एंड पॉइंट को क्रिएट कर लिया, that is a register and login, and I'm just moved toward our, let me first in the filter sections हमें यहाँ पे अपने like public endpoint को देना होगा. So I'm just remove this semicolon and use here the pipe notation, that is or operator. Okay, and I'm just going here put dot start with, and हमारा जो भी public endpoint है that is slash API स्लैश REGISTR रजिस्टर. ओके, ये हमारा पब्लिक एंड पॉइंट है. वेट अ सेकेंड. ओके, सो हम लोगों ने ये बता दिया कि ये हमारा लाइक है लॉगिन एंड रजिस्टर, ये हमारा पब्लिक एंड पॉइंट होने वाला है. एंड देन दिस बिफोर एनी लाइक ये हमारा एंड पॉइंट ऑथेंटिकेट नहीं होगा. ओके, सो आई थिंक हमारा लाइक लॉगिन एंड रजिस्टर एंड पॉइंट कंप्लीट हो चुका है. एंड व्हाट आई एम डू फर्स्ट, let me first run our project. So I think I made any mistake here in the service class, and let me move toward our service, and I think I leave a semicolon. Okay, fine. So I again rerun our project. So without any error I successfully run our project. Okay, so it's time to check our endpoint. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने पोस्टमैन का हेल्प से अपने रजिस्टर और लॉगिन एंड पॉइंट को चेक करने वाले हैं.